सकती है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। इस समय वो रामगंज मंडी पहुंचे हुए हैं। सीधा लेकर चलते हैं आपको लाइव तस्वीरें रामगंज मंडी से। ये सब काम रामगंज मंडी के लोग मानव कल्याण और मानव सेवा के लिए कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी रामगंज मंडी और यहां के गांव के लोगों को साधुवाद देता हूं। रामगंज मंडी की महक धनिये की है, कोटा स्टोन की है, तो सेवा के रूप में भी इनकी महक बहुत दूर तक है। हर सेवा पुण्य के काम में रामगंज मंडी का व्यक्ति आगे रहता है। कोरोना वैश्विक महामारी के संकट के समय भी जब पूरे देश पूरे विश्व में महामारी का संकट था, हर व्यक्ति की जान को बचाना एक चुनौती था। उस समय भी यहां के लोगों ने जो मानव सेवा का काम किया, हर व्यक्ति को चिकित्सा का लाभ मिले, ऑक्सीजन कमी है तो ऑक्सीजन का इंतजाम हो, एक सामूहिकता के साथ सामूहिक संकल्प और सामूहिक विश्वास के साथ उस कोरोना वैश्विक महामारी के संकट के समय भी सभी लोगों ने सामूहिकता से काम किया। इसके लिए भी मैं रामगंज मंडी के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हमारे जीवन में, हमारे संस्कारों में हमारे कार्यों में मानवीय सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। जब ये वैश्विक महामारी दुनिया भर में हुई तो बहुत बड़े विकसित देश भी इसके मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन हमारी सामूहिक जनशक्ति के कारण, हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति के कारण हम इस कोरोना महामारी की चुनौती का मुकाबला भी कर पाए और इसको रोकने में भी कामयाब हुए। मुझे आशा है ये सेवा भाव, ये मानव कल्याण सेवा का भाव लगातार आगे बढ़ता है और हम इसी तरीके से मानवीय सेवा हमारे संस्कार में है। हमें ऐसे कार्यों से निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती है। हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसी प्रेरणा को लेकर जाए। हमारे आध्यात्मिक धर्म के गुरु लगातार आध्यात्मिक और धर्म सेवा के संस्कारों के माध्यम से हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं और उन्हीं आध्यात्मिक धर्म के कारण सत्य पर चलकर हम मानवीय सेवा जैसा पुण्य काम करते हैं। मैं इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ये इसी तरीके से हमारा सेवा भाव चलता रहे। समाज के अंतिम व्यक्ति तक के कल्याण तक हमारी सेवा निरंतर अटूट रूप से चलती रहे। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दिवाली का यह पर्व सबके जीवन में खुशी लेकर आए, उत्साह लेकर आए और हम सबके सामूहिक प्रयासों से सबकी जिंदगी में उजाला हो, सबके जीवन में खुशी हो, सबके जीवन में उत्साह हो। इसको संकल्प पर्व के रूप में मनाएं। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
बड़ी खबर घसू गांव के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उनका कहना है कि टीचर के नाम के आगे थर्ड ग्रेड लिखना, यानी कि जो कैटेगरी है टीचर्स की, जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर्स हैं या सेकंड ग्रेड के हैं, तो टीचर के नाम के आगे थर्ड ग्रेड जो है वो बदला जाना चाहिए, क्योंकि टीचर के आगे थर्ड ग्रेड बोला जाना जो है वो ठीक नहीं लगता। इसलिए इसकी जगह कोई और नाम भी सरकार की तरफ से दिया जा सकता है, यानी कि टीचर को थर्ड ग्रेड कहने पर गोविंद सिंह डोटासरा का ये बयान सामने आया है सीकर से। जो तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं उन्हें अक्सर आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि थर्ड ग्रेड के ये टीचर हैं, यानी कि जो कैटेगरी तय की गई है उसमें ग्रेड थर्ड। लेकिन आज इस पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि टीचर के नाम के आगे थर्ड ग्रेड लगना ठीक नहीं है। अब चूंकि उन्होंने ऐसा कहा है तो उम्मीद है कि इस नाम को बदलकर कुछ और कैटेगोरियल तरीके से उनको पुकारा जा सकता है।